एफडी का खेल खत्म, एफडी के इंटरेस्ट रेट हुए कट, जानो पूरी सच्चाई, हर भारतीय जरूर देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जरा सोचिए, आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी जिंदगी भर की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए एक फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करा रखी है और अचानक दोस्तों खबर आती है कि रेपो रेट फिर से घट गया, एफडी की ब्याज दर कम होने वाली है, एफडी से मिलने वाला रिटर्न में पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा, क्या एफडी का खेल सच में खत्म हो रहा है? क्या अब एफडी में पैसा रखना घाटे का सौदा बन जाएगा? क्या आपको एफडी से दूरी बना लेनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इसका सीधा असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा? दोस्तों अगर आप एफडी करते हो, आपके माता पिता एफडी करते हैं, आपके गांव कस्बे में हर दूसरा आदमी एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश मानता है, तो आज की वीडियो दोस्तों आपको पूरा गेम समझा देगी, क्योंकि आज हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो बैंक आपको साफ साफ नहीं बताते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक ने हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की एक और बड़ी कटौती की है, यानी इस साल आरबीआई 4 बार रेपो रेट घटा चुका है। कुल कटौती 125 बीपीएस है। नई रेपो रेट है 5.25%। अब इसका सीधा असर दोस्तों किस पर पड़ता है? देखो, एफडी की ब्याज दर पर, क्योंकि जितना कम रेपो रेट होगी, बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना उतना सस्ता हो जाता है, और जब बैंक को पैसा सस्ते में मिलता है ना, तो उन्हें आपकी एफडी पर ज्यादा ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दोस्तों रेपो रेट घटती है और एफडी रेट भी घटती है, और यही आने वाले कुछ महीनों में होने वाला है। तो क्या दोस्तों आपने जो एफडी कर रखी है उस पर भी असर पड़ेगा? यहाँ बहुत लोग गलती कर जाते हैं। अगर आपने पहले से एफडी करा रखी है, जैसे 1 साल की, 3 साल की या 5 साल की, तो आप चिंता मत करो, क्योंकि मौजूदा एफडी पर कोई भी रेपो रेट कटौती असर नहीं करती। आपको एफडी पर वही ब्याज मिलेगा जो एफडी करवाते समय तय हुआ था, यानी पुरानी एफडी तो सेफ है, लेकिन नई एफडी पर अब कम ब्याज दर मिलेगी। तो जिन लोगों ने पहले ही अच्छी ब्याज दर पर एफडी ले रखी है, समझिए दोस्तों उन्होंने एक तरह से जैकपॉट मार रखा है। तो अब नई एफडी कराने वालों का क्या होगा? अब मुश्किलें दोस्तों यहीं से शुरू होती है। अगर आप एफडी कराने की सोच रहे हो या आपका पुराना एफडी अभी अभी मैच्योर होने वाला है, तो आपको कम ब्याज दर मिलने की संभावना है, क्योंकि बैंक अभी तक पिछली कटौतियों का असर पूरी तरह दरों में शामिल नहीं कर पाए थे, और अब एक और 25 बीपीएस कटौती से यह तय हो गया है कि बैंक एफडी रेट और कम करेंगे। खासकर 1 से 3 साल वाली एफडी पर असर ज्यादा पड़ेगा। सीनियर को मिलने वाला एक्स्ट्रा ब्याज भी थोड़ा घट सकता है। इसका मतलब मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम अब कम हो जाएगी। तो फिर कितना नुकसान होगा? देखो, मान लीजिए आपने 5 साल पहले आपके बैंक एफडी पर 7.5% की ब्याज दर मिल रही थी, और अब वही बैंक 6.25% दे रहे हैं, और कुछ बैंक इससे भी कम देने वाले हैं। अगर आप 5 लाख रुपए एफडी करते हो, ब्याज दर है आपकी पुरानी एफडी पर 7.5%, यानी 7,19,000 रुपए हो गए आपके 5 साल में। वहीं अगर आप एफडी करते हो जो ब्याज दर अब फिलहाल चल रही है 6.25%, तो यानी 6,70,000 रुपए, यानी लगभग 49,000 रुपए का सीधा नुकसान। अगर एफडी का अमाउंट अधिक है तो नुकसान 1 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। तो एफडी रेट में गिरावट का असर बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों अब बैंक एफडी रेट क्यों कम कर रहे हैं, अब यह समझना जरूरी है। देखो दोस्तों, सबसे पहला है महंगाई। अब देखो दोस्तों, महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। जब महंगाई ज्यादा होती है तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देता है, ताकि लोग ज्यादा खर्च न करें और महंगाई काबू रहे। लेकिन अभी महंगाई कम है, तो इसलिए आरबीआई ब्याज दरें घटा रहा है। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ तेजी से हो रही है। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आरबीआई चाहता है कि लोग और पैसा खर्च करें। इसके लिए ब्याज दर घटाई जाती है, ताकि लोन सस्ते और मार्केट में पैसा बढ़े। तीसरा, बैंक के पास पैसे की कमी नहीं है। बैंक के पास डिपॉजिट काफी मात्रा में आ रहा है, इसलिए उन्हें ज्यादा ब्याज देकर एफडी लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वे ब्याज दर घटा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या एफडी का जमाना खत्म हो गया? दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या एफडी से अब दूरी बना लेनी चाहिए? क्या अब एफडी लॉस देने लगी है? क्या एफडी सिर्फ बुजुर्गों के लिए बची है? चलिए सही जवाब जानते हैं। एफडी खत्म नहीं हुई है। एफडी आज भी सुरक्षित निवेश है, जीरो रिस्क और गारंटीड रिटर्न, और मार्केट क्रैशेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ईएमआई लोन से भी स्वतंत्र रहती है। लेकिन एफडी की चमक कम जरूर हो गई है, क्योंकि 6.5% ब्याज महंगाई को हराने के लिए काफी नहीं है। अगर महंगाई 5% है और आपको 6% मिल रहा है, तो आपका असली फायदा केवल 1% ही है। तो देखिए दोस्तों, अब लोग एफडी से मुंह क्यों मोड़ेंगे? देखो दोस्तों, भारत के छोटे शहरों में और गाँव में एफडी को निवेश का सबसे पसंदीदा तरीका बताया जाता है। लेकिन अब कुछ कारणों से लोग एफडी छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो ब्याज बहुत कम हो गया है, लोग सोचेंगे कि बैंक में डालकर क्या फायदा। दूसरा, पोस्ट ऑफिस बेहतर ब्याज दर दे रहा है, कुछ स्कीमें 7 से 7.5% तक का ब्याज देती है। तीसरा, म्यूचुअल फंड और आरबीआई बॉन्ड आकर्षक हो रहे हैं, एफडी से इनमें दोगुना रिटर्न मिलता है, हालांकि जोखिम होता है इनमें। वहीं महंगाई एफडी को खा जाता है, एफडी का रिटर्न कई बार महंगाई से कम होता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अब आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि केवल डेटा जानने से कुछ नहीं होता, निर्णय भी लेना पड़ता है। अगर पुरानी एफडी है तो उसे मत तोड़ो,
उस पर मिलने वाला ब्याज दर ज्यादा है तो उसे पूरा चलने दो। दूसरा, नई एफडी करानी है तो शॉर्ट टर्म एफडी चुनो, क्योंकि आने वाले समय में ब्याज दरें फिर बढ़ सकती है। लंबी लॉक इन में मत फंसो, एफडी को पूरी सेविंग मत बनाओ। एफडी भी करो, आरडी भी करो, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा लगाओ, सोना भी खरीद सकते हो। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो एफडी अभी भी बेस्ट है, क्योंकि उन्हें 0.50 से 0.75% ज्यादा ब्याज मिलता है। बैंकों से कंपेयर कर सकते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी भी 7.5 से 8% तक का ब्याज दर दे रहे हैं। तो क्या दोस्तों आगे भी एफडी रेट और कम हो सकते हैं? देखो दोस्तों, आरबीआई ने साफ संकेत दिया है कि अगर महंगाई कम रहती है तो ब्याज दरों में और कटौती की जा सकती है। मतलब एफडी रेट आने वाले 6 महीनों में और भी कम हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म एफडी लेने वाले लोग कम रिटर्न में फंस जाएंगे। अच्छा कदम यह है कि शॉर्ट टर्म एफडी करो, फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड्स में पैसा लगाओ, मल्टी एसेट्स अप्रोच करो। देखो दोस्तों, अब मैं आपको एफडी के फायदे बताता हूँ जो अभी भी अनबीटेबल है। सबसे पहले तो एफडी बाजार से नहीं डरती, एफडी रातों रात नहीं गिरती, एफडी को किसी भी क्रैश या मंदी से फर्क नहीं पड़ता। ये फायदे दोस्तों अब भी एफडी को दुनिया का सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इनमें गारंटीड रिटर्न मिलता है, कोई मार्केट रिस्क नहीं, ईएमआई लोन की तरह कोई बोझ नहीं, पैसा लॉक होकर सुरक्षित रहता है, सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज मिलता है, इमरजेंसी में प्रीमेच्योर विड्रॉल का मौका मिलता है। इसलिए एफडी खत्म नहीं हुई है, बस एफडी का स्वर्णकाल थोड़ा फीका पड़ गया है। तो क्या अब एफडी की जगह ये ऑप्शन सही है? पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, क्योंकि इनमें 7% का ब्याज मिल रहा है और सरकारी गारंटी भी है। दूसरा है आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इनमें एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है। तीसरा, लिक्विड शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड्स, इनमें एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न और टैक्स में भी फायदा मिलता है। चौथा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें 8.2% तक का ब्याज मिलता है, क्योंकि एफडी का सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं कि एफडी खत्म नहीं हुई है, एफडी की चमक कम जरूर हो रही है। रेपो रेट कट का सीधा असर आपकी नई एफडी पर पड़ेगा। एफडी को समझदारी से करो, अंधाधुंध नहीं। लेकिन अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली है तो अब आप 90% लोगों में नहीं आते जो एफडी बिना सोचे समझे करा लेते हैं। अब आप समझदार है, आप वित्तीय रूप से जागरूक है और अब आप हर फैसला सोच कर लेंगे। दोस्तों, एफडी आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। एफडी करे लेकिन उतना ही करे जितनी जरूरी हो। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करो और कमेंट करो कि आप एफडी जारी रखोगे या नहीं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस चैनल पर आती रहती है। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट जारी रखो, सीखते रहो और मुस्कुराते रहो।